हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का बहुत ही पाठ हो चुका है, जा कर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग उसी में क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। इसके पहले हम लोग लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये सब सीखे हैं। आज हम लोग इसी सवाल को क्रय मूल्य इसमें निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें दिया है कि एक वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका 1780 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु है आपके पास, उसको कितने रुपये में बेच रहे हैं, 1780 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। 1780 रुपये का जब बेचते हैं उस वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है 2000 1200 1300 रुपये में खरीद कर लाए और उसे 1780 रुपये में 1200 रुपये में खरीद कर लाए, 1780 रुपये में बेच दिए, तो आपको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कितने रुपये में उस वस्तु को खरीद कर लाए थे कि उस पर 30% का क्या हुआ, लाभ हुआ, जो आपको 1780 रुपये में क्या किए, बेचे। तो पहले तो आप लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य निकालना है तो जितना रुपये में बेचते हैं किसी भी वस्तु को, मान लीजिए कहीं मार्कर ही है, एक मार्कर को हम मान लीजिए कि मार्केट से 10 रुपये का खरीद कर लाए, कितने रुपये को, 10 रुपये को खरीद कर लाए, तो 10 रुपये खरीद कर लाए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जो खरीद कर लाते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अब मान लीजिए कि इसको बेच दिए मार्कर को 15 रुपये में, तो इसको बोलते हैं कितना, विक्रय मूल्य। मार्कर को कितने रुपये में बेच दिए, 20 रुपये में बेच दिए, तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य 20 रुपया हो गया। और इस पर लाभ कितना हुआ आपका, तो लाभ हो गया, मान लीजिए कि कितने रुपये में खरीद कर आए थे, 10 रुपये में 20 रुपये में बेचे थे, 10 रुपये का आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, तो यही लाभ होता है। तो आपको पहले इसमें हम लोग देखना है कि जितने रुपये में बेचे हैं तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य दिया है, आपको लिख देंगे क्या कि विक्रय मूल्य बराबर, लिख देंगे यहाँ पे कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा बताइए, 1780 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 1780 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब इस पर आप लोग को 30% लाभ होता है, तो लाभ कितना होता है, 30%। तो यहाँ लिख देंगे लाभ और रुपया में लिख देंगे, कथी में, रुपया में। देखिए प्रतिशत में दिया है, आप डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दें कि लाभ रुपया में, यानी लाभ रुपया में मतलब कि कितने रुपया का बताइए, 1780 रुपया का ना कई परसेंट हो रहा है लाभ, तो 30% लाभ हो रहा है। तो 1780 का 30% निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे, 1780 का 30% निकाल देंगे। अब 1780 का जब 30% आप निकालेंगे तो निकालिए, 1780 का आप 30% निकालिए तो 1780 गुणे का मतलब गुणा होता है 30, अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 क्या हो जाएगा, 1/100। यहाँ पर 1 0 से 1 0, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0, यहाँ पर भी कट गया। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए अब गुणा कर देंगे इसमें, तो गुणा कर दीजिए, 3 कितना हो जाएगा, 24 के 4, 3 24 के 4 हो जाएगा, और 3 7 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 21 2 23 हो जाएगा। ठीक, और 3 कम 3 और 3 2 5, 534 रुपया का क्या हो जाएगा आपका, 534 रुपया का आपका लाभ रुपया है। मतलब कि जो 1780 रुपया का 30% जो लाभ हो रहा था, ये कितना रुपया हो रहा है, 534 रुपया का आपको लाभ मिल रहा है। मतलब रुपया में कितना, देखिए ये परसेंटेज में 30% दिया था, आपको रुपया में कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 534 रुपये का। तो आप ही बताइए कि इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो बताइए क्रय मूल्य कैसे निकालेगा, आप ही बताइए। जितना पूरा टोटल पैसा बेचे थे उतना में से लाभ को निकाल देंगे। मतलब मान लीजिए कि आप है मार्कर है 10 रुपये का, हम खरीद कर लाए थे 10 रुपये में, और यहाँ पर 20 रुपये में बेचे थे, लाभ कितना हुआ, 10 रुपया। तो आपका मान लीजिए कि इसी में सोचिए कि क्रय मूल्य को निकालना होगा, कि किसको, क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो फिर क्रय मूल्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए 20 रुपये विक्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य जितना रहेगा उतना लाभ जितना रहेगा, लाभ को घटा देंगे, 10 में से 20 में से 10 घटा देंगे, तो फिर आपका क्रय मूल्य आ सकता है ना। तो देखिए उसी प्रकार आपका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, आपका विक्रय मूल्य जितना रहेगा, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, लाभ को घटा देंगे, लाभ जितना रुपया का होगा। तो लाभ आपका कितने रुपये का हुआ है बताइए,
विक्रय मूल्य कितना है 1780 अब माइनस लाभ कितना है आपका 534 रुपये का लाभ है। ठीक, आप निकाल करके यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, निकालिए घटाइए, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ पर कितना है 6, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा आपका बचेगा 1, और यहाँ पर 1 कम 1 1146 रुपये नहीं होगा, गलत हो रहा है काजी, 1246 नहीं होगा, फिर से एक बार देख लीजिए, हाँ यहाँ पर गलती हो रहा है, 10 में से यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पर हासिल थोड़े ना 7 में से यहाँ पर हासिल नहीं ले लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 1246 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आपका चौथा नंबर क्या है बहुविकल्पी सही है। तो चौथा नंबर पर ट्रिक मार लीजिएगा। इसी तरह बहुविकल्पी का प्रश्न बहुत ज़्यादा देता है, आप लोग कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो इसकी के साथ एक और सवाल देख लेते हैं इसमें। ठीक, चलिए देखिए इसमें एक और सवाल को देख लेते हैं। ठीक, गर्मी तो बहुत हार्ड है पर क्या करें, आप लोग को लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक, देखिए इसमें दिया है का कि एक वस्तु 2160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए सेम सवाल वही है, बस इसमें हानि हो रहा है, क्या हो रहा है हानि हो रहा है, तो उसको भी एक सवाल देख लेते हैं, क्योंकि लाभ वाला सिखा देंगे हानि वाला नहीं सिखाएंगे तो कहेंगे क्या आप सर ये तो आ गया था उसमें हानि वाला, हम लोग समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, हम लोग वहीं पर भी घटा भी दिए। देखिए तो हर समय घटाना नहीं है, कहीं कहीं जोड़ना भी है। देखिए तो पहले तो एक वस्तु को 2160 रुपये में बेचने पर, तो जब भी बेचने का काम हो गया तो आप लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि विक्रय मूल्य, क्या लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर से कितना हो जाएगा बताइए 2160 रुपया, विक्रय मूल्य 2160 रुपये हो जाएगा। ठीक, कितने परसेंट हानि पर बेच रहे हैं तो 20%, तो लिख देंगे कि हानि, क्या लिख देंगे हानि रुपया में, हानि रुपया में। ठीक, जब हान हम लोग रुपया में निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पहले देखिए जब हान को रुपया में निकालना है तो 2160 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2160 और कितना परसेंट हानि पर बेच रहे हैं, तो 2160 का लिख देंगे 20%, 20% पर बेच रहे हैं तो 20%, 2160 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20%, और परसेंटेज 20 का मतलब 20 है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, याद रखिएगा। परसेंटेज वाला सवाल सिखाए हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। ठीक, तो ये परसेंटेज वाला बहुत ईजी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे का 10 से 10, 10 से 10, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 छक्के 12 के 2, 2 एकम 2, 1 3 कितना हो जाएगा 3, और 2 2 नहीं कितना हो जाएगा 4, 400 क्या हो जाएगा 32 रुपये का क्या हो जाएगी हान हो जाएगी। हानि आपका कितना रुपये का हो जाएगी 432 रुपये का हानि हो जाएगी। बट हम लोग को निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो आप ही बताइए कोई एक वस्तु है, ठीक, उस वस्तु को आप याद रखिएगा कि कितने रुपये में खरीद कर लाए थे 2160 रुपये में, और उसको हानि करके बेचे हैं। हानि मतलब कि फ़ायदा नहीं कमाए हैं, उसको नुकसान पर बेचे हैं। मान लीजिए कि यही वस्तु एक मार्कर है, इसको मान लीजिए कि आप लोग मार्केट से 20 रुपये में खरीद कर लाए, कितने रुपये में, तो इसका क्रय मूल्य मान लीजिए कितने रुपया है 20 रुपया, क्रय मूल्य आपका 20 रुपया है। और इसको ऐसा हुआ कि मतलब नुकसान की वजह से या किसी डिस्टर्ब की वजह से इसको बेचना पड़ा 18 रुपया में, कितने रुपये में, विक्रय मूल्य इसका हो गया आपका 18 रुपया है। ठीक, तो यहाँ पर हानि हुआ कि लाभ हुआ, आपको हानि हुआ, कितने रुपये का हानि हुआ 2 रुपये का हानि हुआ, 2 रुपये का हानि हुआ ना। तो हानि जब 2 रुपये का हुआ तो आप लोग को याद रखिए क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हानि में हमेशा क्या होता है कम पैसे पर विक्रय मूल्य बेचते हैं, मैंने बेचते हैं जो वस्तु को, तो हानि में क्रय मूल्य से कम रुपये को बेचते हैं तभी हानि होता है। देखिए क्रय मूल्य आपका 20 रुपये 18 रुपये में बेचे, नहीं क्रय मूल्य से कम ही रुपया पर बेचे तभी तो इसका हानि हुआ है। तो इसका मतलब कि हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेगा क्रय मूल्य, यानी हम लोग को विक्रय मूल्य जितना हानि हो गया दोनों को जोड़ देंगे, 18 को 2 जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका निकालना है तो लिख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर आपका सूत्र क्या होता है कि विक्रय मूल्य और प्लस विक्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। ठीक,
विक्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका। तो विक्रय मूल्य बताइए कितना है आपका, तो विक्रय मूल्य इसमें देखिए कितना है आपका 2160 रुपया विक्रय मूल्य है, ठीक। अब प्लस हानि कितना रुपया का हुआ आपका, 432 रुपये का हानि पर बेचे हैं। यानी जो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, आप जोड़िए इसको, 0 2 2 ही हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 1 4 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2592 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए तो इसमें कहीं 2592 रुपया है क्या, हाँ है, 2592 रुपये आपका है, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह सभी सवाल को आप लोग जितने भी आता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, कभी विक्रय मूल्य बोल देगा, कभी क्रय मूल्य बोल देगा, कभी ऐसा होता है कि विक्रय क्रय दोनों देता है, पूछ देता है कि कितने रुपया का लाभ हुआ। तो वही सवाल को हम लोग देख लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके देखे हैं, जा करके जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो के, जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग वो भी सवाल को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो लाभ निकालना रहेगा, या उसमें हानि रहेगा, जैसे कि कम 20 रुपया का वस्तु मान लीजिए खरीदे, 18 रुपये में बेच दिए तो 2 रुपये का हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत पूछ देगा, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने वाला भी सिखाएं, हानि प्रतिशत भी, लाभ प्रतिशत भी सिखाएं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का। अगर इस वीडियो को समझ में आया हो तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,